Hello, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our fresh and new episode of Khabar Garam Hai with our supremely loved expert Narendra Gupta ji. Sir, Thank you. Welcome to Bollywood Premi. बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म खबरों से रिलेटेड टू आवर फिल्म इंडस्ट्री. सबसे पहली गर्मा गर्म खबर क्या है सर? सर खबर तो लोग जान चुके हैं, वो है अरिजीत सिंह के बारे में. उन्होंने सबको चौंका दिया पिछले दिनों वो अनाउंस करके कि वो सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं. जी जी. अभी फिल्मों में नहीं गाएंगे. सर उनकी उम्र है मात्र 38 साल. इतनी छोटी सी यंग उमेज में जब कैरियर उनका चरम सीमा पर है, ये डिसीजन ने लेकिन लोगों को हिला के रख दिया कि ऐसी क्या वजह रही कि अरिजीत को संन्यास लेने पे मजबूर होना पड़ा, सिंगिंग छोड़नी पड़ी. ये उन्होंने कहा कि मैं कंपोजिंग करते रहूँगा और जो ऑलरेडी कमिटमेंट है उनको पूरा कर दूंगा, लेकिन फिल्मों के लिए वो नहीं गाएंगे. ओके. क्या रीज़न दिया है सर? रीज़न तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे कई म्यूज़िक सर्कल में दोस्त हैं, कंपोज़र हैं, उनसे बातचीत हुई. जो इतने सीनियर कंपोज़र रहते हैं ना, कितनी बार उनको ना जिल्लत झेलनी पड़ती है रिकॉर्डिंग पर. जो नए नए लिरिक्स राइटर आते हैं, कंपोजर आते हैं, वो उनको बोलते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे गाओ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो. एक शख्स जो ऑलमोस्ट 20 सालों से गा रहा है, आप उसको ऐसा बताओ कि कैसे गाना है. और कितनी बार होता है कि गाना अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो गया है, उसको छोड़ के किसी दूसरे डब करके करा दिया जाता है. बहुत बार अच्छे अच्छे सिंगर से देखा है हमने. तो शायद कोई वजह ऐसी कोई अरिजीत सिंह के साथ घटी हो, तो जिसने विवश किया हो उनको कि और सिंगिंग नहीं करनी, उनको प्लेबैक सिंगिंग मिस करेंगे सर. उन्होंने 2011 में सफ़र शुरू किया था मर्डर 2 से गाने से. पहली फिल्म थी मर्डर 2, फिर मोहब्बत गाना था. दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत, और फिर आशिकी 2 का गाना तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ था, तुम ही दो. जी सर, उनकी पर्सनल लाइफ में बता दूं, उनकी पहला तलाक हो गया था, बंगाल में पैदा हुए थे. फिर सेकंड शादी की उन्होंने, जो बंगाली हैं, वो भी तलाकशुदा थी, उनसे एक बेटी है और इनको दूसरी बीवी से 2 बच्चे हुए. ओके. तो एक एडॉप्टेड डॉटर है बोल सकते हैं, पहली बीवी से, दूसरी बीवी से, और 2 बेटे हैं इनके. अच्छी फैमिली है. लेकिन अब वजह शायद ये हो सकती है कि अरिजीत सर डायरेक्शन में उतर रहे हैं. अच्छा. वो फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं. वैसे 2018 में उन्होंने बंगाली फिल्म डायरेक्ट की थी सा. एक म्यूजिकल लव स्टोरी थी, बच्चे की म्यूजिक के प्रति प्रेम क्या रहता है अच्छी तरह से दर्शाया था. तो कहीं उनका डायरेक्शन प्रेम तो नहीं है कि मैं पूरी तरह से डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाऊं. और इसमें हीरोइन होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी. उड़ती उड़ती न्यूज़ है, अभी कंफर्म अरिजीत खुद करेंगे, आने वाले दिनों में मेकर्स करेंगे. लेकिन अरिजीत साहब ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं डायरेक्शन की तरफ. तो हमारी शुभकामनाएं उनको सर. बेहतरीन सिंगर रहे हैं. अभी भी आप जाएंगे, उनके लाइव कंसर्ट होते हैं, फुल मिलेंगे. हाउसफुल 50-75 हज़ार 1-1 लाख की टिकटें होती हैं जी. उनकी फीस भी बताई जाती है. अगर आप ऐसे शो में इवेंट में बुलाते हो, 5 से 10 करोड़ चार्ज करते हैं सर जी. तो इज रियली अमेजिंग सिंगर सर. इसमें कोई शक नहीं. गाने ऑल टाइम सारे गाने मैक्सिमम हिट हुए. और इनकी जो शुरुआत हुई थी सर अरिजीत सिंह की, फेम गुरुकुल से हुई. फेम गुरुकुल से जो इसमें तौफिक काजी ने फेम गुरुकुल जीता था. और तौफिक काजी को इतना काम नहीं मिला जितना कि ये जीत नहीं पाया था अरिजीत. उन्हीं के साथ में कंटेस्ट उससे शादी की थी पहली, जो तलाक में कुछ महीने में तलाक हो गया था. तो मैंने पूरा वो देखा था जी. अच्छा, तो मेरे को याद है, रजिस्टर है कि बाबा अरिजीत आके गया था. यस एंड डिडंट विन इट. लेकिन लाइफ में सर देखो क्या हो गया. यस जी. यस. आते अगली खबर सर राशा थड़ानी के बारे में. अनिल थड़ानी और रवीना जी की बेटी. आपने आज़ाद उनकी पहली फिल्म देखी थी, 1 साल पहले रिलीज हुई थी. ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, नहीं चली थी. लेकिन ऑफर अच्छे आ रहे हैं. उनकी अच्छी है पर्सनैलिटी, अच्छा डांस कर लेती हैं. रवीना टंडन और पिताश्री की बहुत बड़ी बैकिंग है. एक लाइका ऐसी पिक्चर है, सौरव गुप्ता बना रहे हैं. इसमें उन्होंने गाना गाया, पहली बार सिंगिंग दी है. छाप तिलक बहुत मशहूर हो रहा है, वायरल हो रहा है. इसको गाने को पसंद किया प्रभास ने. प्रभास ने तारीफ की, क्या आवाज़ है राशा तुम्हारी, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह. लगता है कि प्रभास ने अपनी कुछ दाना तो नहीं फेंक दिया कि राशा को अपनी नई फिल्म में हीरोइन ले लूँ मैं. सूट नहीं करेगी सर, सूट नहीं करेगी. लेकिन आजकल सब जब सलमान कर सकते हैं दिशा पटानी उसके साथ में, तो प्रभास तो यंग है उसके मुकाबले यार. क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं. वैसे
तेलुगु फिल्म ऑलरेडी साइन की है रशा ने। महेश बाबू का नेफ्यू है, जया कृष्णा उनके साथ में उनकी पेयर है। तो तेलुगु फिल्म पहली होगी रशा की। तो हमारी शुभकामनाएं रशा को, सिंगिंग में भी और एक्टिंग में भी सर। यस, राशा से एक बार मिला हूँ मैं सर, बैंड्रा में रेडियो बार के बाहर। जी हाँ। यस, वेरी स्वीट, वेरी है ना, टॉकेटिव, और ऐसा नहीं कि बाबा मैं इतने बड़े बाप की टेंट्रम्स नहीं आके मिली हाय मैं बोला कि बाबा पिक्चर नहीं चली तो क्या, गाना तेरा हिट हो गया, एंड कीप डूइंग गुड वर्क करके। इवन उनकी माँ रवीना सर बहुत फ्रेंडली है, अभी भी आप मिलेंगे ना, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे मीडिया से, उससे आपका उनके साथ में इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अंदाजा अपना मैं बहुत मिलता था, मैं मोहरा पे उन्हें मिला था, कई सेट पे मुलाकात हुई, बट शी वाज वेरी फ्रेंडली मतलब नेचर में। अभी भी आप हमारे दोस्त थे, अभी नहीं रहे, प्रदीप बांदेकर, उनके फ्यूनरल पे 2 घंटे पहले आ गई थी। शी वॉज देयर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। बाकी कोई इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी नहीं आया था, लेकिन वो आई थी सर जी। और जब भी अनिल थड़ानी जी से भी मिलता हूँ मैं, उनके डैडी, बहुत वेरी हम्बल, रुकेंगे, वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, हम कुछ बोल रहे हैं और वो कान लगा के सुन रहा है, दैट इज अ बिग थिंग सर। आज की जनरेशन को सीखना चाहिए कि कैसे हम्बल रहा जाए। ये नहीं कि एक फिल्म हिट हुई आप हवा में उड़ने लगते हो। इतने सालों इंडस्ट्री में दिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सर, और अभी भी देखिए कोई बोलेगा नहीं कि इतनी बड़ी हस्ती है सर फिल्म इंडस्ट्री की सर। क्योंकि मैं जब फुकरे ये 2 या 3 लगी थी, तब मैं उनसे मिलने गया था। मैं बोला सर मेरे हिसाब से तो पिक्चर इतनी चली नहीं, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कलेक्शन दिखा रहे, तो नहीं दिख इतनी नहीं चल पाई पिक्चर। मतलब इतना ऑनेस्टली उन्होंने बातें की है हर बार। जब फुकरे की याद आती है तो मेरे को पुलकित सम्राट याद आते हैं। ओके आपने देखो कितनी बड़ी डिजास्टर पिक्चर थी राहु केतु जी, लगता है उनकी दिशा सही नहीं थी सर। वो OTT के स्टार हैं, बड़े पर्दे पर चलो फुकरे चल गई, उन्होंने सही डिसीजन लिया। उनकी एक पिक्चर आ रही है OTT पर, एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो आपको जल्दी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। इसमें बॉक्सिंग का कोच दिखाया है जिसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में दुश्मनी है, तो एक स्पोर्ट्स ड्रामा के ऊपर बनाया, और पुलकित सम्राट इसमें बॉक्सर बने हैं। ओके, तो उम्मीद है कि OTT पे कुछ करेंगे। और किस पे आने वाली है सर? ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है। नेटफ्लिक्स पे आएगा पुलकित सम्राट। चलो अच्छा है, कहीं ना कहीं कुछ काम तो मिल रहा है पुलकित को, नहीं तो बहुत टाइम से घर पे बैठा था सर। जी हाँ। कितने टाइम बाद तो वो फुकरे के बाद में राहु केतु आई, चलो नहीं चली, एटलीस्ट इज ट्राइंग टू कैच वर्क। जी हाँ। और जो हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा फीस मांगता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि बाबा ज़रा फीस कम करो तो ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि जितना दिखोगे उतना बिकोगे। अपने इंडस्ट्री का फॉर्मूला ही रहा है सर। फैन फॉलोइंग नहीं है बॉक्स ऑफिस के हिसाब से उनकी कोई। चलो फ्रेंचाइज वैल्यू थी, चल गई फुकरे, बाकी देखिए किस लाइन्स उनकी सब फिल्में फ्लॉप ही आई है। तो इज ए डिसेंट एक्टर, लेकिन नहीं है बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, इज ए मिसकास्ट। लोग बार बात करते हैं कि जो हिंदी फिल्में जो एंटी पाकिस्तानी होती हैं गल्फ में क्यों बैन हो जाती हैं जी, जबकि UAE से हमारे अच्छे रिलेशन है। पिछले कई सालों में बहुत सारी फिल्में बैन हुई, लेकिन फाइटर, गदर, बॉर्डर, सबसे पहले फाइटर और देशभक्ति की बहुत पुरानी भी बैन हुई। फाइटर बैन हो गई थी, बाद में कुछ कांच छाट के बाद UAE ने पास की। डिप्लोमेट बैन हो गई थी जिसमें जॉन अब्राहम, बाद में धुरंधर तो पता ही है, लेटेस्ट बॉर्डर 3 भी रिलीज नहीं हो पाई। पाकिस्तान तो बॉर्डर 2 सॉरी पाकिस्तान तो ठीक है कि उरी के जो कांड हुआ 2019 के बाद से वहाँ पर रिलेशन ख़त्म हो गए, तो हिंदी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। लेकिन जो गल्फ़ की जो 6 कंट्रियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और UAE, इधर फिल्में क्यों बैन कर देते हैं लोग सर? क्या है ऐसा, उनका क्या रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान प्रेम में पता नहीं। देखिए हमारी जो फिल्में होती हैं वो एंटी पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ होती हैं, तो ये इनको भी विरोध करना चाहिए टेररिज्म का। करेक्ट। और डेफिनेटली लॉस तो होता ही है। आज समझिए धुरंधर इन कंट्रियों में रिलीज नहीं हुई तो कम से कम मेकर्स को बोलते हैं 30 से 40 करोड़ का मिनिमम लॉस हो। जी सर। जो 3 से 5% की मिनिमम अर्निंग का एक्सपेक्टेशन रहता है ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो वहाँ के दर्शकों का भी लॉस है कि उनको अच्छी हिंदी फिल्में देखने को नहीं मिलती। साथ में बॉलीवुड के जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो बैंक करते हैं, चलो गल्फ कंट्री में, एक मुस्लिम कंट्री में पिक्चर चलती हैं, वो उनको बिजनेस का बेनिफिट नहीं हो पाता। समय समय पे हमारी एसोसिएशन लिखती रहती है कि भैया लिखो तुम, जैसे अशोक पंडित जी ने लिखा था PM को, इम्पा ने लिखा था कि धुरंधर को परमिशन दी है रिलीज करने की, लेकिन लॉस हो जाते सर। ओके, क्योंकि देखिए ना वहाँ की टिकट प्राइसिंग की वजह से अब ज़्यादा लॉस होता है सर। हमने देखी थी जाके देवा 1200 की टिकट थी सर। तो अगर हाउसफुल होता है शो तो कितना, एक ही शो में कितना कलेक्शन आ रहा है। वहाँ पे भी शोज ज़्यादा ही लगते हैं, मल्टीप्लेक्सेस बड़े बड़े हैं वहाँ पे, तो दैट्स अ बिग लॉस फॉर आवर प्रोड्यूसर्स एंड आवर इंडस्ट्री सर। सर एक पार्ले जी कंपनी है, सुना हो, जो बॉम्बे के रहने वाले हैं। आप ट्रेन से गुजरेंगे तो आपको 1 मील दूर से
पार्ले जी की खुशबू आ जाएगी। विले पार्ले कि विले पार्ले आ रहा है। 2016 से कंपनी बंद है, प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब डिमोलिशिंग की परमिशन मिल गई है। 4000 करोड़ के मैसिव बजट से वहाँ पर मॉल बनेंगे, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, ऑफिस बनेंगे, तो पूरा कायाकल्प होने जा रहा है। तो एक आइकॉनिक प्लेस जिसको लोग अभी भी भूले नहीं है, जिन्होंने सालों ट्रेन से ट्रेवल किया है, उनको पार्ले जी की महक अभी भी याद होगी, दिलो दिमाग में छा जाती होगी सर। तो आइकॉनिक बिल्डिंग जा रही है, उसकी जगह आपको दर्शन होंगे दूसरी चीज़ होगी सर। मुझे आज स्कूल के टाइम पे हमको पार्ले जी की कंपनी में लेके गए थे, विले पार्ले में सारा प्रोडक्शन दिखाया था कि किस तरह होता है, इनके अलग अलग बिस्किटें बनती है सर। मेन तो पार्ले जी है, लेकिन हाइड एंड सीक ये वो सारा सब कुछ दिखाया था। व्हाट अ प्लेस। एट लास्ट रणवीर सिंह पे केस दर्ज हो गया कर्नाटक में। हाई ग्रांड पुलिस स्टेशन है बेंगलोर का, वहाँ की पुलिस ने केस रजिस्टर किया है कि उनकी जो स्पीच थी, 28 तारीख को जो एक्ट किया था गोवा फिल्म फेस्टिवल में, तो 196, 299, 302 जो नई धाराएं हैं, उसके तहत रणवीर सिंह पे केस दर्ज किया गया है। तो सबको चक्कर मारने पड़ेंगे डेफिनेटली जी। हाँ, तो तैयार रहना पड़ेगा इनको। लेकिन जब पिक्चर OTT पे आने लगी, मतलब जब रिलीज डेट अनाउंस हुई, तभी बराबर से इसके ऊपर केस हुआ है सर। 2 महीने कुछ नहीं हुआ एक्शन। लकीली फिल्म चल गई। तो ट्रोल हो रहा था कि पिक्चर चले नहीं चले एक्ट की वजह से, कि गलत टाइमिंग बहुत गलत था। 5 दिसंबर को कोई पिक्चर रिलीज है और 7 दिन पहले आप गोवा में ऐसा एक्ट कर रहे हो। और लोगों ने रणवीर को रोका भी था कि ये मत कर एक्ट, उसके बावजूद उन्होंने किया। तो वो शायद नागावर गुजरा लोगों को। लेकिन अगली बार इसने ध्यान देना चाहिए रणवीर ने कि पिक्चर से पहले भाई कुछ कर मत, या तो घर पे बैठ, मत निकल बाहर। सेम दीपिका ने किया था, आपको पता होगा, छपाक पिक्चर थी, जेल चली थी और पीछे की बैंड बज गई थी, देखिए ना। अरे वाह, वो तो पूरा PR का ही गेम था ना सर। समय आर्टिस्टों का, आमिर खान ने किया था फना के टाइम पे, पता होगा, बैंड हो गई गुजरात में, मेकअप आर्ट करके उसके अनशन के खिलाफ। तो आर्टिस्टों को बचना चाहिए एटलीस्ट रिलीज के टाइम पे। बेचारा प्रोड्यूसर का इतना मेहनत से पैसा लगाया है, पिक्चर कई स्टेट में बैन नहीं हो पाती, रुक जाती है, लोग विरोध करते हैं, जाते नहीं हैं। उम्मीद है कि बचेंगे लोग ये घटना से सबक लेते हुए। तो धुरंधर एक्सेप्शन है भैया, विवाद के बावजूद पिक्चर चल गई। यस, आते अगली खबर पे सर। ये सर अली अब्बास जफर को लेके आए जी। अच्छे डायरेक्टर हैं, काफ़ी फिल्में बनाई उन्होंने। सबसे पहले केस किया इन पे ऊपर वासु भगनानी ने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बोला भैया 350 करोड़ कहाँ डाल दिए। अभी लेटेस्ट केस किया जी वालों ने, 2023 में पिक्चर आई थी शाहिद कपूर की, ब्लडी डैडी। अब जियो वालों ने बाकायदा अली अब्बास की जितनी अर्निंग होएगी इवेंट से, उनकी फिल्म से, जो भी रेवेन्यू आएगा, वो सबसे पहले जियो को जाएगा। पता नहीं क्या चूना लगा है जियो को। अब देखेंगे तो वैसे बजट दिखाया जा रहा है 60 करोड़ के आसपास, लेकिन बोलते हैं सामने 150 करोड़ के बजट में पिक्चर बनाई थी वो, ब्लडी डैडी। शाहिद को 40 से 50 करोड़ अकेले उसकी फीस थी, फिर खुद की फीस। लेकिन मेरा एक ही है कि जब इतने बड़े धुरंधर लोग पिक्चर बना रहे हैं, वासु भगनानी जैसे इंडस्ट्री में 30-35 सालों से, और जियो में ज्योति देशपांडे जो, तो इनका ध्यान नहीं जाता कि बजट के ऊपर कैसे जा रहा है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है। इनका तो आदमी रहता है ना ऑल द टाइम कंट्रोल करने के लिए। जब अब 3 साल के बाद अभी आप जाग रहे हो कि हमको बेवकूफ़ बनाया, अरे अब पहले से कंट्रोल रखो ना चीज़ों पे। डायरेक्टर आपको ऐसे तो बेवकूफ़ नहीं बना देगा। हाँ, मंजूरी तो आप लोग करते हो बजट की, आर्टिस्टों की फीस हो, लोकेशन हो, एक्शन हो। हाँ, सेम अभी दोनों सर पीट रहे हैं, वासु भगनानी भी और जियो वाले। मुझे लगता है कुछ होएगा। कोर्ट ने फिलहाल इन्होंने मुकदमा तो कर दिया है अली अब्बास के खिलाफ, बाकायदा पब्लिक नोटिस में कि कोई भी अर्निंग होगी पहले हमारे पास जाएगी, अली अब्बास के पास नहीं जाएगी। तो नाम तो खराब हुआ है अली अब्बास का। हाँ। और सर अगर 2 जन आए, चलो पहले वासु बोल रहे थे तो हम विश्वास करें या ना करें उस पर भी हम लोग का ये था, लेकिन अभी जियो वाले भी बोल रहे तो कहीं ना कहीं अली अब्बास ने किया ही होगा सर। जी हाँ है ना। कितना भी आके अली अब्बास बोले कि नहीं मैं तो शरीफ, उतना शरीफ तो नहीं हूँ, ये वो है, वो तो अभी देखिए एक ने फ्रॉड किया था विक्रम भट्ट, उनकी आज वापस जमानत एप्लीकेशन रद्द कर दी कोर्ट ने। ऑलमोस्ट 2 महीने से पिक्चर उसकी रिलीज पे आ गई है। हाँ, नेक्स्ट वीक रिलीज पे। हाँ, तो ये गलत करते हैं, मतलब फ्रैंकली। खैर, बात करते हैं बजट की। जी, हमेशा की तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बजट उनके लिए कुछ लेके आएगा, सेंटा क्लॉज बन के उनको रिलीफ देगा। कुछ नहीं होता है। सब एसोसिएशन ने लिखे हैं, चाहे वो टीवी एसोसिएशन हो, सिने आर्टिस्ट हो, अपने प्रोड्यूसर आनंद पंडित,
और भी इसका ये मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के मिस्टर कमल, सब ने अपनी अपनी फरमाइशें दी है, भैया हमको कुछ करो। जो 100 रुपये की टिकट है इस पर 5% है, बोलो उसको 350 रुपये कर दो लिमिट, उसके बाद चार्ज करो। टीवी वाले बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है वर्कर्स के लिए। टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उनके लिए कुछ नहीं है। ये बोलते हैं जो GST जो चार्ज करते हैं वैनिटी वैन पे, मेकअप पे, सामान पे, जितने इक्विपमेंट्स आते हैं कैमरे के, उस पर माफ़ करो। बहुत सारे मुद्दे हैं सर। कई सारी इंडस्ट्री के लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं रूलिंग पार्टी को। हेमा मालिनी हो, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते। मिथुन दा भी हैं। वो तो मुझे रियली दुख होता है कि गवर्नमेंट इनको खाली यूज़ करती है, इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं करती। और कितने जबकि महाराष्ट्र में अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, कॉरपोरेशन में भी, विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में भी। मतलब हमारा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र का है और बॉलीवुड हमारा महाराष्ट्र मुंबई में है। उम्मीद की जाए कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा खासा रिलीफ देगी लोगों के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट के लोग पीनट्स है। आप इतना 2-2 लाख करोड़ महीने का GST से कमाते हो, तो कुछ तो रिलीफ दे सकते हो ना सर। GST के नाम पे हो, वर्कर्स के लिए हो, टिकट्स के रेट्स में हो। चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है, की जाए कि हमारी सीता मैया कुछ रहम करेंगी हमारे बॉलीवुड प्रोड्यूसर पे, वर्कर्स पे, टीवी वालों पे, मल्टीप्लेक्स पे, तो कुछ फ़ायदा होगा सर। करेक्ट। और हर बार ये अपील हमारी इंडस्ट्री करती है सर। हाँ। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं नज़र डालते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पे भी नज़र इन्होंने डालनी चाहिए, क्योंकि जब इनको प्रमोशन की कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हमारे एक्टर्स की बराबर याद आती है। जी हाँ। हमारे एक्टर्स भी बराबर टाइम पे पहुंच जाते हैं। डेफिनेटली और इतने सारे इनके इवेंट्स पे जाके नाचते हैं, सब कुछ करते, तो इन्होंने भी करना चाहिए। डेफिनेटली, आई एग्री विद यू सर। लास्ट खबर है फिर अनीस बज़मी की सेट से शूटिंग जोरों पे शुरू हो गई। मैंने उनको बधाई भी दी। जी। शूटिंग जोरों पे चल रही है रॉयल पाम में। वहीं सेट से अक्षय कुमार ने एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाला है। उन्होंने 69 बर्थडे था प्रियदर्शन जी का, उनको विश किया। जी। वायरल हो गया एग्जैक्टली। वो लकड़ी के घोड़े पे बैठे हुए हैं, साथ में विद्या को भी लेके आ गए, जो टॉय हाउस में से विद्या विश कर रही है उनको। जी। तो अच्छा लगा देख के दोनों को। और प्रियदर्शन जी ने डेफिनेटली 69 उम्र पूरी की उनकी। इस साल आप 1 नहीं 2 नहीं शायद 3 फिल्में देख सकेंगे। पहली आ रही है भूत बंगला 15 मई को आ रही है। एक हैवान भी रेडी है, डेट अनाउंस नहीं है, जिसमें अक्षय कुमार आउट एंड आउट नेगेटिव रोल में है, साथ में सैफ अली खान। और तीसरी हेरा फेरी 3 अक्षय जल्दी शुरू करेंगे। प्रियदर्शन बहुत काबिल और फास्ट डायरेक्टर हैं, अगर चाहें तो साल के अंत में हमको हेरा फेरी 3 भी देख सकते हैं। तो प्रियदर्शन सर को हमारे उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये उनकी 100वीं फिल्म होएगी। उम्मीद है कि वो और भी लंबी इनिंग खेलें और हमें भरपूर मनोरंजन दे सर। एब्सोल्युटली, देखना चाहेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच ऑल हिज फिल्म्स। यस, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में कुछ बॉलीवुड में कुछ बड़ी फिल्में उनकी आ रही है। और धर्मा वालों ने भी अनाउंस कर दी है उनकी पिक्चर चांद मेरा दिल 8 मई को जी, एक हफ्ते पहले आने वाले। उनसे भूत बंगला से पहले मृणाल ठाकुर एंड सिजान चतुर्वेदी। अब देखते हैं किस तरह से कुछ अलग कास्टिंग दिखाई दे रही है। पहली बार मृणाल भी काम करती हुई लग रही है मेरे को धर्मा में। इसके पहले तो मैंने देखा नहीं था मृणाल को। हाँ, सिद्धांत तो देखा होगा। हाँ, सिद्धांत ने काम किया है। बोला था अच्छी एक्टर, लेकिन इन दोनों की ना फेस वैल्यू नहीं है बॉक्स ऑफिस पे। शाहिद कपूर के साथ मृणाल चली थी, जर्सी पिक्चर आई थी, देखिए करेक्ट, बॉक्स को दम तोड़ दिया था। आगे पीछे कितना किया था सर जर्सी। हाँ, वो KGF की वजह से। लेकिन देखते हैं चलो क्या क्या होता है, आगे आने वाली खबरें क्या क्या आती है। तब तक ये खबरें आपको कैसी लगी वो ज़रूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू बोलूँगा आपको नरेंद्र जी। थैंक यू।